आज 3 हाईटेक लैब का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसमें रोजाना 10,000 कोरोना सैंपल्स की जांच हो सकेगी। कोरोना को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बनी है लैब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों लैब में नोएडा के लैब को अहम माना जा रहा है। नोएडा में लैब होने से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को फायदा होगा। दुश्मन के दिल दहलाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना होगा राफेल। 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेगी 5 लड़ाकू विमान की पहली खेप। राजस्थान को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। आज सुबह 11 बजे से देश भर में राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बीएसपी ने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का व्हीप जारी किया है। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। आज राज्यपाल आवास का कांग्रेस घेराव करेगी। राजस्थान के सियासी संकट पर राष्ट्रपति को सौंपेगी ज्ञापन। आज सावन का चौथा सोमवार है। मंदिर में शिव की आराधना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। R9 टीवी पर कौशल विकास मिशन की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया से पहले ही विभाग में फर्म के नाम तय हो जाते हैं। विभाग में नियम ताक पर रखे जाते हैं। कानपुर शूटआउट में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मनु पांडे और शशिकांत की मां का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विकास दुबे पर शशिकांत के परिवार सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, जिसमें शशिकांत की मां कह रही हैं कि विकास हमारे परिवार को मिटाना चाहता था। शशिकांत अपराधी नहीं है, तभी एसटीएफ ने उसे नहीं मारा। शशिकांत खुद सरेंडर करने जा रहा था। कानपुर में अगवा शख्स को पुलिस ने बेसुध हालत में बरामद किया है। शाम को शख्स का अपहरण हुआ था, जो रात में मिला। हैलट अस्पताल में अगवा शख्स को भर्ती करवाया गया है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र का मामला यह पूरा बताया जा रहा है। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। कहा कि अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं करती तो अब तक कई राज खुल जाते। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी राज में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यूपी में अपहरण का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब गोरखपुर में 14 साल के बच्चे का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। पिपराइच के जंगल छात्राधारी गांव का रहने वाला है बच्चा। 24 घंटे बाद भी बच्चे का सुराग नहीं मिला है। एसएसपी ने जांच के लिए 5 टीमें गठित की हैं। बच्चे की तलाश में पिपराइच पुलिस जुटी हुई है। किडनैपर ने फिरौती के लिए 2 बार कॉल की है। किडनैपर ने हर कॉल में फिरौती की रकम घटा दी है। बता आपको पहले 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। बाद में किडनैपर ने फिरौती की रकम कम कर दी। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। विवाद में बेखौफ बदमाशों ने 6 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। गांव में छुपे 7 से 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर ये पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। धारदार हथियार और ईंट पत्थर से भी यहां पर हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जिसमें 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इकोना थाना क्षेत्र के नरपतपुर का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में पुराने विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। घटना थाना उत्तर के झलकारी नगर की बताई जा रही है। कन्नौज में शराब से भरी कार में अचानक बीच सड़क पर आग लग गई। कार में करीब 40 से 50 पेटी शराब थी। कार में आग लगने के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। शराब की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
मुरादाबाद में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,35,452 पर पहुंच गई है। देश में कोरोना के 4,85,114 एक्टिव केस हैं और अब तक 9,17,567 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 32,771 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। राज्य में रविवार को 3,260 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 7 जिलों में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। यूपी में अब तक 1,426 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से 41,641 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना का आंकड़ा 66,988 पहुंच चुका है। यूपी में कोरोना से 23,921 एक्टिव केस है। रविवार को सबसे ज्यादा लखनऊ में कोरोना के केस सामने आए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 450 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कानपुर नगर में 202, वाराणसी में 145 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राज्य में 143 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 6,104 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों को रुद्रपुर कोरोना केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया है। दून जेल में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 26 और कैदी कोरोना संक्रमित यहां पाए गए हैं। प्रशासन ने महिला पॉलिटेक्निक को अस्थायी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कैदियों की जांच तेजी से चल रही है। पूरे जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोनिल को लेकर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक दवा कंपनी को जवाब पेश करने को कहा था। अधिवक्ता मणि कुमार ने दाखिल की है जनहित याचिका। उत्तराखंड में सेब और माल्टा उत्पादकों को सरकार ने राहत दे दी है। सी ग्रेड के सेब और माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। सेब का समर्थन मूल्य अब 9 रुपए और माल्टा का 5.5 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। आगरा में बहू से झगड़ा होने से नाराज मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों के शवों की कई घंटे बाद शिनाख्त हो सकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बहू से पूछताछ शुरू कर दी है। थाना मलपुरा के जखोदा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। संत कबीर नगर में दबंगों ने पीट कर प्रधान के बेटे की हत्या कर दी। घर में लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों की भी दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की है। आपको बताएं महुली थाना के चोलखरी गांव की घटना बताई जा रही है। एटा के अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से नहीं मिला है, जिसके चलते महिला कर्मचारियों में आक्रोश है। तो वहीं महिला कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूस्खलन की वजह से चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद है। गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास मलबा आने से हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। रक्षाबंधन के पर्व पर वाराणसी की अंजलि श्रीवास्तव ने भाइयों को अलर्ट करने वाली राखी बनाई है। अंजलि ने इस राखी के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसे आसानी से राखी में फिट किया जा सकता है। संकट की घड़ी में पड़ने पर बहन ने द्वारा अपने भाई को एक अलर्ट मैसेज भेजा जा सकता है, जिससे उसके भाई के हाथ में बंधी राखी उसे अलर्ट करेगी और बहन की लोकेशन को भी ट्रेस करेगी। मुरादाबाद के थाना मंझौला इलाके में हुई 2 बड़ी चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से नकदी के साथ एक कार भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। अम्बेडकर नगर के नसीरपुर इलाके में हुई 24 जुलाई को हकीम
हबीबुर रहमान की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इस सनसनीखेज हत्या की तस्वीरें कैद हो गई हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दो हत्यारों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ऐसे स्मैक तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। अनोखी बात यह रही कि स्मैक तस्कर गिरोह की सरगना एक महिला है। तस्कर पति के जेल जाने के बाद महिला ने स्मैक तस्करी की कमान संभाल ली थी। पुलिस ने महिला समेत स्मैक तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 15 लाख की स्मैक बरामद हुई है। अलीगढ़ के जमा इलाके में जामा मस्जिद में इमामत कर रहे मोहम्मद फिरोज ने पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मोहम्मद फिरोज ने पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान के आवास पर पहुंचकर कहा कि वह दिनांक 24 जुलाई को जुमे की नमाज देने के बाद 8 से 10 लोगों के साथ नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था कि इतने में पुलिस वाले आए और उसे उठाकर ले गए। भोली भाली जनता को चमत्कार बताकर ठगने वाला एक पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पाखंडी बाबा सुल्तानपुर जिले के बलदीरा इलाके में पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने डेयरी संचालकों को फटकार लगाई है। नगर आयुक्त ने डेयरी संचालकों पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से शहर में डेयरी चल रही थी। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से एक 20 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे की खबर से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र गांव खुशालगढ़ की घटना बताई जा रही है। दुनिया के देशों में कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है। यहां रोजाना तेजी से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटों में करीब 500 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों से जूझ रहे अमेरिकी राज्य टेक्सास में खड़ी तट पर हैना तूफान के पहुंचने से भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। इस तूफान के और विकराल रूप धारण करने के कारण बवंडर उठने की आशंका है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के विजेता के नाम की घोषणा कर दी गई है। शो का ये सीजन करिश्मा तन्ना ने जीत लिया है। हालांकि इस बात के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि करिश्मा शो की विनर हो सकती है, लेकिन दर्शकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार था। लॉकडाउन में सोनू सूद हजारों लोगों की मदद के चलते जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक गरीब किसान के घर ट्रैक्टर भिजवा दिया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में नागेश्वर राव अपनी 2 बेटियों से ही खेत जुतवा रहे थे। वीडियो देखने के बाद सोनू सूद ने ट्रैक्टर नागेश्वर के पास भिजवाया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस आने वाले दिनों में फिल्म मेकर महेश भट्ट का बयान दर्ज करेगी। देशमुख ने कहा कि भट्ट के अलावा जरूरी पड़ी हुई करण जौहर को भी पूछताछ करने के लिए बुलाया जाएगा।